जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9, 10, 11 या 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर इन कक्षाओं से पढ़ाई करके पास कर चुके हैं तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है जिसमें दिया गया है कि अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो उसको आप लोग कैसे सुधार करवा सकते हैं और कितने दिनों में सुधार करवा सकते हैं। इसको लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक नोटिस भी निकाला है जिसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो छात्र क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में या फिर 11 या 12 में पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक या फिर ITI कर रहे हैं तो आपके लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें झारखंड के 24 जिलों के क्लास 8 से लेकर के 12 तक, साथ ही साथ ITI और पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र भाग लेंगे। और इसमें जो छात्र फर्स्ट करेंगे उसको 50,000, सेकेंड करने वाले को 30,000 और साथ ही साथ थर्ड करने वाले को 20,000 पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो न्यूज है न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है और अभी मैं आप लोगों को ये दोनों चीज बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि ठीक किसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी क्लास 8 से लेकर के 12 तक के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर पास हो चुके हैं तो आपके सर्टिफिकेट में संशोधन का ये जो नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है, जो पेपर में भी छपा हुआ है, तो उसे हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि जो नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ही जारी किया है जिसमें आपका लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना, यानी कि आप लोग जितने भी शुरू से लेकर के जब से झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एग्जाम लेना शुरू किया है तब से लेकर के अभी तक अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी है तो उसको आप लोग इजीली सुधार करवा सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं। और उसी का नोटिस ये जारी किया गया है जिसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिषद की दिनांक 13/11/2025 को संपन्न 99वीं बैठक में परिषद से निर्गत प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु समय अवधि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि उक्त के आलोक में सभी सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं प्रारंभ से लेकर के वर्ष 2024 तक, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जब से एग्जाम लेना शुरू किया है तब से लेकर के 2024 तक का जिसका भी सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी होगा तो आप लोग सुधार करवा सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है के लिए निर्गत प्रमाण पत्रों यानी कि पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रवचन प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु आवेदन 30 जून 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जिसमें क्लास 8 से लेकर के 12 तक का, साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षण वाले हैं या फिर मध्यमा मदरसा वाले हैं या फिर किसी तरह का हैं, तो आप लोग जो भी हैं 2024 तक बोर्ड एग्जाम लिखे थे या फिर किसी भी परीक्षा को और आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी है जिसमें हम लोग देखें तो कौन कौन सर्टिफिकेट है जिसमें दिया हुआ पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रवचन प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र या फिर मूल प्रमाण पत्र में कोई भी गड़बड़ी है तो आप लोग जो है 30 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और इसमें बहुत ही इजीली संशोधन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि अतः झारखंड अधिविद्य परिषद से आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्रा, उनके अभिभावक एवं संबंधित संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि संबंधित छात्र छात्राओं को निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में अंकित डाटा का मिलान आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आपके लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया गया तो उसे आप लोग पूरे अच्छे ढंग से मिला लीजिए कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है लक्ष्मण प्रसाद यादव और उसका जो लक्ष्मण PD यादव हो गया है और इंटर वाला में कुछ है, मैट्रिक में कुछ है, तो आप लोग जो है
जैक बोर्ड के जितने भी सर्टिफिकेट में हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी है तो उसको आप लोग सुधार करवा सकते हैं। ये बहुत ही सुनहरा मौका छात्र छात्राओं को दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि यदि युक्त में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो प्रक्रिया अनुसार आवेदन 30 जून 2026 तक परिषद कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाए। इसमें हम आप लोगों को बता दें, आपके सर्टिफिकेट में अगर कोई गड़बड़ी होगा तो आप लोग जैक सचिव के नाम पर एक आवेदन लिखिएगा कि क्या क्या गड़बड़ी है, और अपने स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज के माध्यम से वहाँ के प्रिंसिपल से अगर सारित करके उसको वहाँ पर जमा करवाना होगा, आपका सुधार हो जाएगा। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया कि वर्ष 2025 या उसके बाद के वर्षों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों में संशोधन हेतु समय अवधि अधिकतम 3 वर्ष निर्धारित की जाती है। हम लोगों ने देखा 2024 वालों का अंतिम तिथि कब है, 30 जून 2026, और वहीं पर जो 2025 में बोर्ड एग्जाम पास किए हैं या फिर अभी 2026 में पास करेंगे या 27-28 में, तो आप लोगों के लिए अधिकतम 3 साल का समय दिया जा रहा है। उसी दौरान उसमें संशोधन करवाना होगा, बाद में नहीं होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि उक्त निर्धारित समय अवधि के पश्चात संशोधन संबंधी किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो डेट है इसी दौरान आप लोगों को इसमें आवेदन करना होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया है कि और प्रमाण पत्रों में अशुद्धि के लिए छात्र छात्रा स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी कि ये जो समय दिया गया है आप लोग सुधार करवा लीजिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। 2024 वालों के लिए जो तिथि दिया गया था इसी तिथि तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद फिर आपका संशोधन नहीं होगा, समझ गए। तो आप लोग करा लीजिएगा। और बाकी जो अभी 2025 में पास किए हैं, 26 में पास करेंगे, 27 में पास करेंगे, तो आप लोगों के लिए अधिकतम 3 साल का समय निर्धारित कर दिया गया है। उस दौरान आप लोग संशोधन करवाइएगा अगर भविष्य में गलती हो जाए तो, ठीक है। इसका दोस्तों इसी को लेकर के ये देखिए नोटिस किसने निकाला था, तो अध्यक्ष के आदेश से सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, समझ गए। ये जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव हैं, अध्यक्ष के आदेश से इसको छपवाए हैं पेपर में। इसका दोस्तों इसी को लेकर के देखिए पेपर में ये न्यूज भी छपा था जिसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जैक ने प्रमाण पत्र में संशोधन का दिया अंतिम मौका है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जिसमें हम लोग इस न्यूज को थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, इसके बाद दूसरा भी जो महत्वपूर्ण चीज है वो बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है रांची झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने विभिन्न परीक्षाओं के पूर्व में शामिल हो चुके विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र में संशोधन का अंतिम अवसर दिया है और इस संबंध में जैक द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है और जैक के स्थापना काल से वर्ष 2024 तक के लिए निर्गत प्रमाण पत्रों यानी कि पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रवचन प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने के लिए 30 जून 2026 तक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2025 व उसके बाद की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को उनके प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए अधिकतम 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। 2025 और भविष्य में जितने लोग जैक बोर्ड से पास करेंगे उसको 3 साल मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद संशोधन संबंधित किसी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को देख लिया कि अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी तरह का गलती हो गया है या फिर भविष्य में हो जाएगा तो उसको कैसे आप लोग सुधार करवा सकते हैं, समझ गए। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जो छात्र वर्तमान समय में क्लास 8, 9, 10, 11 या 12 में पढ़ रहे हैं, ITI कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपके लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अगर आप लोग फर्स्ट करेंगे तो 50,000, सेकेंड करेंगे तो 30,000 और थर्ड करेंगे तो 20,000 पुरस्कार दिया जाएगा। और वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
जिसमें हेडलाइन में ही आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्री की मंजूरी, और यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड में स्कूल, स्कूल का मतलब क्लास 8 से लेकर के 12, आगे है ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए सरकार शुरू करेगी क्विज कॉन्टेस्ट शुरू कर रही है। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि इसमें आप लोगों का जो आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो इसका एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। आप लोग घर में बैठ करके अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से इसका एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया गया कि प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 50,000, द्वितीय को 30,000 और तृतीय को 20,000 रुपये मिलेंगे। समझ गए? तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके लिए जो जरूरी है क्या होना चाहिए कि इसमें भाग लेने के लिए जो छात्र छात्राएं हैं वो झारखंड के किसी स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर +2 हाई स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें जो है 3 श्रेणी में ये जो है कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा। समझ गए? 3 लेवल में, जिसमें पहला जो श्रेणी है वो आपका है कक्षा 8 से लेकर के 10वीं तक का, यानी कि क्लास 8, 9, 10 3 क्लास का। और इसके बाद दूसरा जो हम लोग देखें यहाँ पर दिया गया आपका, इसमें जो है क्लास 11 से लेकर के 12 और ITI के छात्र रहेंगे। 3 क्लास 11, 12 और ITI। समझ गए? और इसके जो तीसरा श्रेणी है देखिए, इसमें सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले रहेंगे। पॉलिटेक्निक में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल है, सिविल है या फिर अन्य तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल वगैरह कर रहे हैं, तो उसका जो है ये है 3 श्रेणी में होगा। ठीक है? और इसका देखिए दिया गया है कि ऐसे करना होगा आवेदन। कैसे करना होगा? तो प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद तय वेब पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विज्ञापन प्रकाशित होगा। पहले जो है वेब पोर्टल ऑनलाइन जो है विज्ञापन आएगा। इसके बाद क्या होगा कि उस वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रारंभिक ऑनलाइन क्विज वो वेब पोर्टल पर होगा, यानी कि उसका जो फर्स्ट एग्जाम होगा कंपटीशन वो जो है ऑनलाइन ही होगा। समझ गए? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसका देखिए आप लोग यहाँ पर दिया है कि क्विज की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऑनलाइन क्विज में सफल टीमों के श्रेणीवार चयन की प्रक्रिया रहेगी। श्रेणी 1 व 2 के छात्र प्रारंभिक ऑनलाइन क्विज में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली टीम का चयन किया जाएगा। यहाँ जो हम लोग देख रहे थे ना, श्रेणी 1 और श्रेणी 2, तो ये इसके लिए कहा गया है। आगे दिया हुआ है कि किसी जिले से प्रारंभिक ऑनलाइन क्विज के लिए एक भी टीम द्वारा प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए जाने की स्थिति में उस जिले से प्रतिनिधित्व खाली रहेगा। अगर कोई इसमें अप्लाई नहीं किए तो वो जो है उसका प्रतिनिधित्व खाली रह जाएगा। 24 जिला में अगर 1-2 नहीं भरे तो वो खाली रहेगा। ये दिया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक ऑनलाइन क्विज के आधार पर सभी जिलों में चयनित टीम के राज्य स्तरीय चयन के लिए उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है? आगे लिखा हुआ है कि श्रेणी 3 मतलब पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के, समझ गए? श्रेणी 3 के छात्र प्रारंभिक ऑनलाइन क्विज में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य में अधिकतम अंक लाने वाले 24 टीमों को राज्य स्तरीय चरण के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया था, देखिए बाकी दिया है शेष 13 पर। समझ गए? तो ये पूरा इसका प्रोसेस दिया है कि ये क्विज कंपटीशन किस तरह से होगा। तो आप लोग जितने भी 8 से लेकर के 12 तक के हैं, पॉलिटेक्निक या फिर ITI वाले हैं, तो आपके लिए जैसे ही नोटिस आएगा और इसका फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस जैसे ही शुरू होगा तो उसे भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर देंगे। समझ गए? तो आप लोग जो हैं इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा। ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोग जितने भी क्लास 8 से लेकर के 12 तक के पढ़ने वाले छात्र हैं या फिर पढ़ कर के पास हो चुके हैं या फिर ITI या पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, तो आज आपके लिए कुल मिलाकर के 2 महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, जानकारी होती है
या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराते ही रहता हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसको नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।